Greetings students, myself Yatendra Singh and today we are going to discuss about gravitational field intensity. ये ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पे आने से पहले हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड पे डिस्कस करते हैं ये कि क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं नेचर में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस और फील्ड फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी सरफेस के कांटेक्ट पे आने के लिए काम करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ब्लॉक मैंने एक सरफेस पे रखा, इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा। जब ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में होगा, जब ये रिएक्शन फोर्स लगेगा। अगर मैं इस ब्लॉक को इस सरफेस पे से हटा दूं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो ऐसे फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है टेंशन फोर्स। जैसे एक मास है वो एक स्ट्रिंग से अटैच है, तो ये स्ट्रिंग इस मास पे एक टेंशन फोर्स लगा रही होगी। इस मास पे एक टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट कर दूं, क्या वो टेंशन फोर्स लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो कुछ फोर्सेस होते हैं जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने इस पेन को हाइट से ड्रॉप करा तो ये नीचे की डायरेक्शन में गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उसकी वजह से नीचे की डायरेक्शन में गिरा। पर अर्थ इस पेन के कांटेक्ट पे तो नहीं है इस सिचुएशन में, तो कैसे फोर्स लगा रही है? तो इन फोर्सेस को फील्ड फोर्सेस कहते हैं जो बिना कांटेक्ट के लगते हैं। इसके कुछ और भी एग्जांपल है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब फील्ड फोर्स है। जैसे दो चार्जेस हैं Q1 Q2। ये Q1 चार्ज इस चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा या रिपेलिंग फोर्स लगा रहा होगा, पर ये कांटेक्ट में नहीं फिर भी लगा रहा होगा एक r डिस्टेंस पे है। तो ये भी एक फील्ड फोर्स का एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फील्ड फोर्स का एग्जांपल है। मास m1 और m2 एक दूसरे को m1 मास m2 मास को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पर ये कांटेक्ट में नहीं फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। और मैग्नेटिक फोर्स भी एक फील्ड फोर्स होता है, क्योंकि एक पोल दूसरे पोल को अट्रैक्ट करता है जब वो कांटेक्ट उससे नहीं होता है फिर भी। तो ये फील्ड फोर्सेस के एग्जांपल है। तो जानते हैं फील्ड फोर्सेस काम कैसे करते हैं। फील्ड फोर्सेस जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो अपने उसके दूसरे ऑब्जेक्ट जो है उसके आसपास पे उन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पे इसमें बात करते हैं, चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये इस Q1 चार्ज पे फोर्स लगाएगा। सेम ग्रेविटेशन होता है, ये मास अपने अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इसको अट्रैक्ट करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि सन अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, पर अर्थ और सन कांटेक्ट में तो है नहीं, तो सन अपने अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये थी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है। तो हमने जान लिया फील्ड क्या होता है। अब हम समझिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। जो ऑब्जेक्ट अपने अराउंड फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आइए लिखते हैं इसको। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि हम पता लगा सकें ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसकी डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी is gravitational force
acting over unit point mass at a given distance। ये इसकी डेफिनेशन होती है। देखते हैं इस डेफिनेशन की वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। डेफिनेशन हमको क्या बताना चाहती है, जैसे कि एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m और एक पॉइंट p है, एक पॉइंट p है। तो इस पॉइंट p पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। m मास है, ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इस पॉइंट पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बाय यूनिट मास, बाय यूनिट पॉइंट मास वो होती है हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब कैलकुलेट करेंगे, जैसे अपन मानते हैं इस पॉइंट पे एक छोटा सा वेरी स्मॉल मास रखा है विच इज स्मॉल m। पॉइंट P पे एक बहुत वेरी स्मॉल मास रखा है m। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस m पे फोर्स लगने वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालते हैं, तो उसको मान लेते हैं हम f मान लेते हैं इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, तो ये डायरेक्शन होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। तो m मास पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है f। तो डेफिनेशन हमको क्या बोल रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ओवर अ यूनिट पॉइंट मास एट अ गिवन डिस्टेंस। यूनिट पॉइंट मास, अगर m मास पे फोर्स m मास पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू f है, तो यूनिट पॉइंट मास पे क्या हो जाएगा f by m, तो वही हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो यूनिट पॉइंट मास का जो फोर्स होगा वही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो हमारा I क्या हो जाएगा, I वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स और मास। इसको मास से डिवाइड कर देंगे इस फोर्स को, तो यूनिट पॉइंट मास का फोर्स आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारी होती है इंटेंसिटी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं इंटेंसिटी है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू f है। f हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो I भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो हमने पहले बता दिया है। अब इसकी डायरेक्शन में डिस्कस करते हैं, I की डायरेक्शन किस तरह होगी। जैसे इसमें हम देख रहे हैं I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू f, तो f की जो डायरेक्शन होगी वही I की डायरेक्शन होगी। तो इसको लिखते हैं, इस सिचुएशन में हम इसकी I व्हिच इज I ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे I की डायरेक्शन जानते हैं इस सिचुएशन में, R डिस्टेंस है, तो I की डायरेक्शन F की डायरेक्शन हो जाएगी, तो क्या यही होगी, क्या यही होगी, हाँ यही होगी। तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम एक पॉइंट लिख देते हैं कि इसकी इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज टुवर्ड द मास होती है। इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो लिख लेते हैं I वेक्टर डायरेक्शन टुवर्ड्स मास, ये इसकी डायरेक्शन कर लिया, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मास होगी। अब हम बात करते हैं इसके पहले केस के ऊपर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास। जब एक पॉइंट मास सिचुएशन में आ जाता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट मास पे कितनी होती है, डिस्कस करते हैं। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है और एक पॉइंट है P, इस पे अपन को
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है जो कि r डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है सिचुएशन। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस P पॉइंट पे एक स्मॉल मास मान लेते हैं m, मतलब वेरी स्मॉल मास m हमने मान लिया। मान लिया P पॉइंट पे एक मास होता है जिसका मास है स्मॉल m, जो काफी स्मॉल है। तो इस मास पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से निकालते हैं। इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जैसे हमने डिस्कस करा था। इस फोर्स की वैल्यू होगी G कैपिटल M इसका मास इनटू स्मॉल m इसका मास अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैट का स्क्वायर r स्क्वायर, तो यही होगी। तो अब ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। तो इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी हमारी क्या होती है F/m, तो इसको मास से डिवाइड कर देते हैं पर यूनिट मास की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। तो I is equal to F vector by divided by m equal to G capital M into small m by r square divided by small m। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी G m अपॉन r स्क्वायर। ये हमारी इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। चेक करें, ये रहेगी, ये रहेगी। अब इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। उसको लिखते हैं कैसी डायरेक्शन, ये हो जाएगी इस तरफ। तो कभी कभार इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ जाता है, कहीं पे लिख देते हैं, कई बार लिखा जाता है, इसको यूज भी नेगेटिव साइन के साथ करा जाता है। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब समझते हैं। इस नेगेटिव साइन के आने का मतलब है कि हमारी इंटेंसिटी की डायरेक्शन है जो वो r वेक्टर है। r वेक्टर हमारे किस तरफ है, इस तरफ, राइट हैंड डायरेक्शन है हमारा r वेक्टर। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो r वेक्टर के अपोजिट है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है I वेक्टर इज अपोजिट R वेक्टर। ठीक है, R वेक्टर के अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन आता है। तो ये था हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक पॉइंट मास की वजह से। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल लिखते हैं, पॉइंट मासेस ऑफ 1 kg are kept at x is equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, and so on. From origin. Find the gravitational field intensity at
ओरिजिन। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पॉइंट मासेस ऑफ 1 kg इन कोऑर्डिनेट्स में रखे गए ओरिजिन से, तो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ओरिजिन पे। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, उसको इमेजिन करते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। एक ओरिजिन मान लेते हैं O और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, जिसका पॉइंट मासेस रखे हैं। पहला मास है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, दूसरा मास है, इनका मास 1 kg है सबका, दूसरा मास है 2 मीटर की डिस्टेंस पे, तीसरा मास है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, एंड सो ऑन। आगे ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। यही बताया जा रहा है आपको क्वेश्चन में। तो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। तो अब देखते हैं इस पॉइंट पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी। जैसे कि हमने जाना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द मास होती है। ये वाला मास इस पॉइंट पे लगाने वाले ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ लगाएगा। क्या सही लगाएगा? राइट डायरेक्शन में लगाएगा। ये वाला मास भी इस तरफ लगाएगा और ये वाला मास भी इस तरफ लगाएगा। क्या सही है? तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है हमारी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम उनका एडिशन कर देंगे, उससे हमको टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन एट द ओरिजिन आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Gm/r², पॉइंट मास की वजह से। तो लिखते हैं I = Gm/r², यही होता है। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं G × 1 kg मास अपॉन 1 का स्क्वायर 1 मीटर की डिस्टेंस पे। सेकंड में लिखते हैं G × 1, इसका भी मास 1 kg है, अपॉन 2 का स्क्वायर 2 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एंड तीसरी में लिखते हैं G × 1 अपॉन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कैसे ऐड होता जाएगा सबका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे ऐड करते जाएंगे। इसमें से G कॉमन लेते हैं, 1 + 1/4 + 1/16 एंड सो ऑन। क्या यही बन जाएगा हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या इस सीरीज को हम पहचान पा रहे हैं? ये ज्योमेट्रिक रोटेशन सीरीज दिख रही है। तो ज्योमेट्रिक रोटेशन का जो सम होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। उसका सम निकालते हैं फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो से। का सम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म विच इज a अपॉन 1 माइनस r इज कॉमन रेशियो। तो इसका सम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 1 और कॉमन रेशियो क्या है 1/4। इसको लिखते हैं I वेक्टर I = G × a which is 1, फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/4 which is कॉमन रेशियो। यही हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या होगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा। I की वैल्यू आ जाएगी 4/3 G। ये हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई ओरिजिन पे। आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे इधर फॉर्मूले में हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया? हमने नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि R वेक्टर और I वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया। तो नेगेटिव हमें वैसे जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेगी। तो क्योंकि इसमें R वेक्टर जो है वो I वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसलिए हमने उसको नेगेटिव नहीं लिया। तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, जो हमने एग्जांपल भी कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।